सबसे बड़ी कमी यही है, भाजपा समर्थक होना ठीक है, लेकिन भाजपा भक्त होना ये गलत है। जो लोग बीजेपी के, आरएसएस के, संविधान के गेस्ट ड्राइवर राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब ये कह रहे भैया मोदी जी को निकाल देना चाहिए। अरे भैया जब यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा रखा तुम लोगों ने। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? ठीक है, हाँ सुनिए, और दूसरी बात तक जाएंगे तो मैं भी फिर कहाँ तक जाऊंगा फिर। ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे, उनका भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए, राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे। अंधभक्ति वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अंधभक्त मैडम रिपोर्टर को बता रही थी राहुल गांधी कभी संविधान पढ़ा नहीं, मुसलमान यहाँ क्यों रह रहे हैं, चला जाना चाहिए जहाँ मिला है। अनुराग ओझा ने कहा देश में तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, मुसलमानों को निकाले। राहुल गांधी हाथ पकड़कर बैठे हैं। जवाब दे रहा था तभी बीच में कूद पड़ा युवा अंधभक्त। दोनों में तगड़ी बहस होने लगती है। वीडियो बड़ा मजेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहेंगे जो जिस प्रकार से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं और आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय घोष बोले, उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष, तो ऐसे में इनको हटा दिया जाना चाहिए संविधान से। संविधान को हटाना नहीं है, संविधान में संशोधन की जरूरत है और संविधान को समझने वाले लोगों की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप समझ रहे हो। जो लोग बीजेपी के, आरएसएस के, संविधान के गेस्ट ड्राइवर राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है, जब अपनी यात्रा पे जा रहा है, उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है। राजीव, उसको पता है राहुल गांधी को कहना क्या चाह रहे हैं भैया? पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है? वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अब बताओ, आप जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा? नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी दीदी वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है, पूछो आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं, और आपने भी पढ़ा होगा। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मुझे प्रेमबल सुना दीजिए। बस हवा निकल गई। ये चीजें सुनाने की नहीं होती, आपको सुनाने से संविधान की कोई इसमें वो नहीं, बढ़ाई नहीं हो जाती या संविधान पूरा नहीं हो जाता। मेरे को जानता नहीं है कि अब 370 किसने हटाई? संशोधन करके तो हटाई। दोहरी नागरिकता क्यों थी कश्मीर में? अब एक झंडा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, किसने तिरंगे को फहराया है? ये अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी पूछो ना राहुल गांधी से, कांग्रेस ने क्यों नहीं करा, नेहरू ने क्यों नहीं करा? देश को तो उस समय बांट के, आप बताओ 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान के, पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे, उनका भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए, राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालना नहीं है। राहुल गांधी, हम लोग हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालने की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम। उनको तो स्पॉट किया जवाहरलाल ने कोई यहाँ कुछ भी पे बैठाया गया, जवाहरलाल ने बैठाया। ये तो आपको भी जानते हो ना इस बात को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने जमीनें वहाँ चली गई। अब ये कौन है बे? भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला ना, मेरे को जानता नहीं है कि अरे रिपीट तो करो। हमने कहा कि जब आपको इतना तकलीफ है जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। तो आप हाथ पकड़ के मुसलमानों का निकाल दीजिए। तकलीफ क्यों होगा भाई? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। अगर तकलीफ होता तो मोदी ऐसा सौगात मोदी नहीं देते, और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। अब ये कह रहे भैया मोदी जी को निकाल देना चाहिए। अरे भैया जब यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा रखा तुम लोगों ने,
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो समय आने पर तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ। इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। तो जो गरीबों को रोजगार मिले हैं, जो गरीबों को जो घर मिले, वो इनके पापा ने दिलवाए हैं। क्या बोला तूने? आपके पापा ने दिलवाए हैं। एक मिनट रुकिए, आपने बोला एक मिनट। अबे साले तभी मैं माफ करना गुस्सा। वाह क्या सीन है। ठीक है, हाँ सुनिए, और दूसरी बात तक जाएंगे तो मैं भी फिर कहाँ तक जाऊंगा फिर। यही सबसे बड़ी कमी है। अच्छा आप बोलिए पहले। भाजपा समर्थक, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? में सबसे बड़ी कमी यही है। भाजपा समर्थक होना ठीक है, लेकिन भाजपा भक्त होना ये गलत है।